हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआई एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, अपने वाइल लूप पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लिए थे। आज मैं इसका एक लास्ट क्वेश्चन पैलेंड्रोम नंबर जिसे कहते हैं वो करवा देता हूँ, ताकि आपको वाइल लूप और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। सो पैलेंड्रोम नंबर होता क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ। एक ऐसा नंबर जिसका रिवर्स वही हो। अब सर ये क्या हुआ, ये समझ में नहीं आया कि जिसका रिवर्स वही हो इसका मतलब। तो देखो, मान लो कि मैं 143 डालता हूँ, तो इसका रिवर्स क्या आएगा फ्रेंड्स? 341 आएगा, राइट। ठीक है। मैं मान लो कि 153 डालता हूँ, तो इसका रिवर्स क्या आएगा? 351 आएगा, राइट। बट अब मान लो कि मैं 121 डालता हूँ, ठीक है, 121 डालता हूँ, इसका रिवर्स क्या आएगा? 121 ही आएगा। अरे ये क्या हो रहा है? रिवर्स और जो नंबर, जो मतलब यूजर से नंबर लिया है और जो रिवर्स करके दे रहा है वो नंबर दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तो इसी इक्वल नंबर को अपन पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं। मान लो कि मैंने डाल दिया 111, ठीक है, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा फ्रेंड? 111 आया। तो जो यूजर से आप नंबर ले रहे हो, जो नंबर वो रिवर्स कर रहा है, वो दोनों नंबर कभी इक्वल होते हैं, तो वो नंबर आपका पैलिंड्रोम नंबर रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इस पे बेस्ट प्रोग्राम देख लेते, पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम कर लेते, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो, मतलब इसका फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिक सोचो कि मुझे रिवर्स तो करवाना ही पड़ेगा नंबर। तो इससे पहले लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, ताकि आपको रिवर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है। तो मैं एक एक्स नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, एक नम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, और एक रिवर्स नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसमें क्या डाल देता हूँ? 100 डाल देता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? प्रिंट एफ, यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, इंटर द नंबर, स्कैन एफ % कॉमा में एड्रेस ऑफ नम। और फिर वाइल लूप की कंडीशन, लूप कहाँ तक चलेगा? नम ग्रेटर देन 0 तक चलेगा। ठीक है। अब क्या था? एक्स इक्वल टू में नम मॉड्यूलस 10। ठीक है, रिवर्स की ही कंडीशन लग रही है फ्रेंड्स। ठीक है। आपने कभी इससे पहले वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देख लीजिएगा, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। प्लस में, प्लस में क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। और फिर नम इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाय 10। चलो, मैं एक और बार ट्राई रन करके बता देता हूँ, सुनना। मैंने लिया 121, ठीक है। 121 क्या करेगा? अब नम मॉड्यूलस 10, मैंने क्या, नंबर ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन चेक करेगा। नम ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू, चलेगा लूप। ठीक है। 121 नम मॉड्यूलस 10, यानी कि हम लास्ट की वैल्यू लेगा, बाकी सारी वैल्यू को नहीं भैया नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लास्ट की वैल्यू चाहिए। ठीक है। तो फिर यहाँ पर लास्ट में एक्स में क्या आ गया? 1 आ गया। अब रिवर्स में क्या है? 0। तो 0, 0 इंटू में 10 क्या हो गया? 0 हो गया। प्लस क्या था? 1 था, तो 1 आ गया। तो रिवर्स में आप क्या आ गया? 1 आ गया। रिवर्स में क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है। नम इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाय जनरल, जैसे नम मॉड्यूलस 10 लास्ट की वैल्यू देता है, वैसे नम डिवाइडेड बाय 10 लास्ट की वैल्यू छोड़ के बाकी सारी वैल्यू देता है। तो अपने पास 121, लास्ट की वैल्यू कौन सी है? 1 है। तो 1 को हटा देगा, बाकी सारी वैल्यू वो दे देगा, कि लास्ट की वैल्यू का कोई काम नहीं है। ठीक है। वापिस से ये कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब नम में क्या है? 12 है। अब 12 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। एक और बार चलेगा ये लूप। ना एक्स इक्वल टू में नम मॉड्यूलस 10, नंबर क्या है अपना? 12 है। 12 मॉड्यूलस 10 मतलब ये 2 देगा, बाकी सारी लास्ट की वैल्यू देगा, बाकी सारी वैल्यू को हटा देगा। लास्ट की वैल्यू क्या है? 2 है। तो 2 आ गया। इस 2 में इस एक्स में क्या आ गया? 2 आ गया है। ठीक है। अब रिवर्स क्या होता है? रिवर्स इंटू 10 प्लस एक्स है। अभी रिवर्स में अपना क्या था? 1 था। 1 इंटू 10 प्लस 2। तो 1 इंटू 10 कितना हो गया? 10 हो गया। 10 प्लस 2 12। तो 10 प्लस 2 कितना हो गया? 12 हो गया। अब नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10, 1 बचा। वापिस ये कंडीशन चेक करेगा। 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। लास्ट की वैल्यू देगा, लास्ट में क्या? 1 ही है। इसमें आ गया 12। रिवर्स में क्या था? 12 था। 12 इंटू में 10 प्लस 1। ठीक है। तो क्या हो गया? 120, और ये 121 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया, ये 121 आ गया। और नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10, 1 को 10 से डिवाइड करके देख लो, 0 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है। तो अपना जो डेटा टाइप है वो किस में है? इंटीजर में है। तो वो 0 वैल्यू ले लेगा, पॉइंट की सारी वैल्यू को इग्नोर कर देगा, कि मेरे पास कितनी कैपेसिटी है भाई, मैं जितने चाहे उतनी वैल्यू ले सकता हूँ, बट कंडीशन है मेरी, मेरा डेटा टाइप इंटीजर है, इसका मतलब मैं इंटीजर टाइप की ही वैल्यू ले सकता हूँ। आया समझ में? तो 0 ले लेगा और फिर सारी वैल्यू छोड़ देगा।
तो 0 < 0 कंडीशन फॉल्स लूप के बाहर, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन कैसे लगाते हैं सुनना। मैंने क्या कहा था अभी आपको कि जो मैंने यूजर से नंबर लिया है और जो मेरा रिवर्स नंबर है वो इक्वल होना चाहिए, तभी नंबर पैलिंड्रोम कहलाएगा, ठीक है। तो मैं डाल देता हूँ रिवर्स इक्वल टू में नम, तो क्या आ जाएगा, प्रिंट एफ नंबर इज पैलिंड्रोम, ठीक है। और कभी वो रिवर्स इक्वल नहीं होता है तो क्या आना चाहिए, एल्स में नॉट पैलिंड्रोम, सिंपल सी बात है। प्रिंट एफ नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। चलिए चला के देखते हैं इसको। हम्म मैं डालता हूँ 143, 143 पैलिंड्रोम है क्या, नहीं है, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। अब मैं डालता हूँ, चलो एक बार इन रिवर्स भी बता देता हूँ कि इसका रिवर्स नंबर आ क्या रहा है, ठीक है। प्रिंट एफ रिवर्स इक्वल टू में, मेरे को पता चल जाएगा रिवर्स है क्या, ये तो पता चले हमें। रिवर्स, ठीक है। चलो 153 पैलिंड्रोम है कि नहीं, नहीं है। 351 नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। एक और बार डाल के देखते हैं। 121 पैलिंड्रोम है, हाँ है, बट इसमें क्या आ रहा है, आउटपुट नॉट पैलिंड्रोम आ रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों आ रहा है, मैंने ये बताने के लिए ही आपको रॉन्ग, ये थोड़ा सा प्रोग्राम इसमें गलत किया था, ठीक है। अब सोचिएगा, सिंपल सा लॉजिक सोचिएगा, मैं यहाँ पर लॉजिक बिल्ड कराने के लिए हूँ, नहीं तो प्रोग्राम तो मैं बना देता, 10 मिनट का भी प्रोग्राम नहीं था, 5 मिनट का भी नहीं था, ठीक है। रिवर्स इक्वल टू नम, यूजर से जो नंबर दिया है और जो रिवर्स का नंबर है वो सेम होना चाहिए, बट क्या अपन उस नंबर में बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ना। जब वाइल लूप में इस नंबर में तो मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो बार बार क्या हो रही है, नंबर की वैल्यू चेंज हो रही है। देखो अब लास्ट तक नंबर की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। फिर उसने कंडीशन चेक की कि क्या 0 < 0 है, तब उसने लूप के बाहर भेजा। यानी कि जब आपने यूजर से जो नंबर लिया था उसको पैलिंड्रोम नंबर तक अपने कंडीशन पहुंचाने तक वो नंबर 0 हो चुका है आपका। आया समझ में। जब आपने यूजर से नंबर लिया था तब तो उसमें 121 था, बट अपन जब उसको रिवर्स कर रहे थे तो वो नंबर क्या हो गया था, 0 हो गया था, ठीक है। फिर वो लूप से बाहर आया और तब अपन ने इफ की कंडीशन लगाई। तो अभी क्या है रिवर्स में, ओ नंबर में क्या है, 0 है, अपने नम में क्या है, 0 है, बट रिवर्स में तो कोई पैलिंड्रोम नंबर है। पैलिंड्रोम नंबर इक्वल टू 0 कंडीशन हमेशा फॉल्स होगी, समझे। तो अपन क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि एक n1 नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक n1 नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें मैं क्या डाल देता हूँ, जिसमें मैं डाल देता हूँ नम की वैल्यू, ठीक है। नम की वैल्यू। अब अपन सोचो, ऑपरेशन किस पे परफॉर्म किया, इस नंबर पे किया, वैल्यू 0 किसकी हुई, इस नंबर पे हुई, तो लेकिन उसका डेटा मैंने किसी और में भी तो डाला है, ठीक है। उसका डेटा मैंने क्या किया है, किसी और में भी डाला है। अब इस n1 की वैल्यू भी क्या हो गई, 121, नंबर की वैल्यू भी 121 थी और n1 की वैल्यू भी क्या हो गई, 121 हो गई। तो मैं अब कंपेयर नंबर से क्यों करूं भाई, उसकी वैल्यू तो 0 है, तो मैं किससे करूंगा, n1 से करूंगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब करते चेक। 121 पैलिंड्रोम है, हाँ है, नंबर इज पैलिंड्रोम। चलो एक और बात चला लेते हैं, एक नॉट पैलिंड्रोम नंबर भी ले लेते, नहीं तो बोलेंगे सर आप एक बार नॉट पैलिंड्रोम लेके देखिए। 143 पैलिंड्रोम है, नहीं है, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। क्लियर है। चलिए ठीक है। अब एक काम करते हैं, आपको ये था वाइल लूप। अब मैं आने वाले लेक्चर्स में डू वाइल लूप पे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, मैं अभिषेक फ्रॉम SIR एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन डू वाइल लूप। सो फ्रेंड्स, आपको पैलिंड्रोम नंबर आई होप समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं इसको एक बार ड्राई रन करके बता देता हूँ कॉपी में। फर्स्ट ऑफ ऑल पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है कि मान लो कि 121 मैंने नंबर लिया है, ठीक है। कभी मैं इसका रिवर्स करता हूँ तो इसका रिवर्स भी क्या आएगा, 121 ही आएगा, ठीक है। यानी कि वो नंबर जिसका रिवर्स भी खुद ही आए, मतलब 121 का रिवर्स क्या होता है, 121 ही होता है, तो वही नंबर जिसका रिवर्स वो खुद ही हो उसे अपन पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं। अब मान लो 143, इसका रिवर्स क्या होगा, 341, तो ये पैलिंड्रोम है क्या, नहीं है, ठीक है।
जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम में बताया था, प्रोग्राम में एक मैंने नम नाम का वेरिएबल लिया था, ठीक है, नम नाम का वेरिएबल लिया था। नंबर में मैंने क्या डाला था, 121 डाला था, ठीक है। अब उसी नम को मैंने एक और n1 नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया था। उसी नम को मैंने किस वेरिएबल में स्टोर करा लिया था, n1 नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया था। अब n1 की भी वैल्यू क्या हो गई, 121 हो गई, ठीक है। फिर मैंने वाइल लूप कहाँ तक चलाया था फ्रेंड्स, नम ग्रेटर देन 0, यानी कि मेरा नंबर वहाँ तक रिवर्स होना चाहिए जब तक मेरा नंबर 0 से बड़ा है। जब मेरा नंबर 0 से छोटा हो जाएगा तब मेरा नंबर रिवर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैंने एक काउंट नाम का वेरिएबल भी ले लिया था, ठीक है। मैंने क्या ले लिया था, चलिए काउंट नाम का छोड़िए। हाँ, अब देखिएगा, पहले स्टेप क्या थी, x इक्वल टू में नम मॉड्यूलस 10, यानी कि जो भी x, ये नम मॉड्यूलस 10 क्या करता है, लास्ट की वैल्यू ले लेगा और बाकी सारी वैल्यू छोड़ देगा। 121 में लास्ट की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये 1 किस में चले जाएगा, हाँ ये 1 किस में चलेगा, इस x में चलेगा। अभी अब x में क्या है, 1 है, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, रिवर्स नाम के वेरिएबल में अपन ने एक रिवर्स नाम का वेरिएबल लिया था, रिवर्स में क्या डाला था, 0 डाला था, ठीक है। रिवर्स इक्वल टू में रिवर्स इंटू में 10 प्लस क्या होता है x, ठीक है। 0 इंटू में 10 क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस x में क्या था, 1 था, तो ये 1 इसमें आ गया, ठीक है। तो अब रिवर्स की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। आई होप आपको समझ में आएगा। और फिर मैंने क्या कर दिया, नम इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाय 10, मैंने नम क्या कर दिया, नम इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाय 10। ये नम डिवाइडेड बाय 10 क्या करेगा, लास्ट की वैल्यू छोड़ के बाकी दोनों वैल्यू को रख लेगा। अपनी लास्ट की वैल्यू क्या थी, 121, यानी कि 1 था, तो ये 1 हट गया और अब क्या बचा, 12 बचा। नम के अंदर क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अब वापिस ये कंडीशन चेक करेगा, नम ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। एक और बार चलेगा, अब लास्ट की वैल्यू क्या है, 12 है, तो ये 12 का 2 ले लेगा, ठीक है, एक नम मॉड्यूलस 10 में। तो अब x में क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है, रिवर्स इक्वल टू में रिवर्स इंटू में 10, तो रिवर्स में क्या था, 1 इंटू में 10 प्लस 2, ठीक है। तो क्या हो गया, 10 प्लस 2 कितना हो गया, 12 हो गया। तो रिवर्स में क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। रिवर्स में अब क्या आ गया, 12 आ गया। फिर मैंने क्या किया, नम इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाय 10। अब नम इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाय 10 किया तो ये 2 को हटा देगा, 1 बचेगा, 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। नम x इक्वल टू में नम मॉड्यूलस 10, 1 आ जाएगा, लास्ट की वैल्यू 1 ही बची है क्योंकि, ठीक है। अभी रिवर्स में क्या था, 12 था, तो 12 इंटू में 10 प्लस क्या आ गया, 1 आ गया, तो 120 प्लस 1, तो 121 आ गया, ठीक है। ये रिवर्स हो गया नंबर। फिर नम इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाय 10, तो 0 आएगा। आप 1 को 10 से डिवाइड करके लिखिएगा, 0 मिलेगा, 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर। अब यहाँ पर अपना लगेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट। अब मैं लूप के बाहर इफ़ की कंडीशन लगा दी, मैंने क्या लगा दी, लूप के बाहर इफ़ की कंडीशन लगा दी कि जो मेरा नंबर है वो क्या रिवर्स के बराबर है, जो मेरा नंबर है वो इक्वल टू n1 है क्या, क्योंकि मैंने नंबर को n1 में क्यों स्टोर किया था, n1 नाम के वेरिएबल में क्यों, क्योंकि देखो मेरे यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर बार बार चेंज हो रहा है। मेरा नंबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है लास्ट तक, ठीक है। तो मेरा नंबर बार बार चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने n1 नाम के वेरिएबल में नंबर को मैंने क्या कराया है, स्टोर कराया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कंडीशन रखी कि रिवर्स इक्वल टू n1। कभी ये ट्रू होता है तो नंबर क्या है, नंबर इस पैलिंड्रोम है, और कभी ये फॉल्स होता है तो नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। आई होप आपको समझ में आया होगा इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये था रिवर्स का पैलिंड्रोम का नंबर, पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब अपन देख लेते डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या होता है, ठीक है। डू वाइल लूप, हाँ तो देखिएगा डू वाइल लूप क्या होता है, नाम से बोल रहा है डू। इसका सिंटेक्स मैं बता देता हूँ, वाइल कंडीशन सेमीकोलन। देखो डू का मतलब, पहले डू का मतलब क्या होता है, करना, और वाइल क्या है, कंडीशन के लिए। तो पहले करेगा उसके बाद कंडीशन चेक होगी। इसका मतलब मान लो अपना जो प्रोग्राम है वो कभी रॉन्ग भी है तो वो मेरा जो लूप है वो एक बार तो चलेगा,
ठीक है, मैंने जो कंडीशन रखी है, प्रोग्राम रॉन्ग नहीं, इन द सेंस मैंने जो कंडीशन रखी है वो रॉन्ग है, तो मेरा लूप क्या है, एक बार तो चलेगा, ठीक है, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा। डू का मतलब क्या है, एक बार वो चलेगा उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, क्योंकि कंडीशन वो लास्ट में चेक कर रहा है, तो पहले मेरा प्रोग्राम एक बार चल चुका होगा। मान लो कि मैंने लिया है आई इनिशियलाइज, इसमें भी क्या होता है, पहले इनिशियलाइजेशन होता है, तो मैंने आई इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर दिया, फिर मैंने डू, फिर मैंने क्या किया, हेलो प्रिंट कराया, फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगता है, इसमें कंडीशन लास्ट में लगती है, ठीक है, इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पहले लगेगा, फिर यहाँ पर कंडीशन लगेगी। तो मैंने यहाँ पर कंडीशन दे दी वाइल आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, लेकिन आई में क्या है फ्रेंड्स, 1 है, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। डू का मतलब क्या हुआ कि पहले चलेगा, तो पहले इसने एक बार हेलो प्रिंट कराया, आई को 1 से क्या कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ पर चेक करेगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, ये लूप के बाहर, ठीक है। आई होप आपको डू वाइल लूप समझ में आया होगा। चलिए इस पे बेस प्रोग्राम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स अपन ने जैसे देखा था डू वाइल लूप के सिंटेक्स में, डू वाइल लूप क्या बोलता है कि पहले करेगा उसके बाद कंडीशन चेक होगी, यानी कि वो लूप एक बार तो चलेगा, ये बात क्लियर है, ठीक है। डू वाइल लूप का सिंटेक्स क्या रहता है, आइए सिंटेक्स देख लेते हैं पहले, ठीक है। पहले क्या आता है, इनिशियलाइजेशन आता है, ठीक है, उसके बाद डू कीवर्ड आता है, ठीक है, उसकी ओपन बॉडी एंड क्लोज बॉडी, जो भी प्रोग्राम लिखना है आप इसमें लिखिएगा। लास्ट में उसका क्या आता है, एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर आता है, और उसके बाद आप वाइल लूप के अंदर क्या करते हैं, कंडीशन रखते हैं, जैसे कि अपने अभी ड्राई रन में देखा, ठीक है, और सेमी क्लोन से उसको क्लोज करते हैं, ठीक है। आइए इस पे एक बेस को प्रोग्राम देख लेते हैं। डू व्हाइल लूप का मेन यूज क्या रहता है कि मेन पर्पस की कभी आपकी कंडीशन रॉन्ग भी है तो मुझे एक बार तो चलना है, सिंपल सी बात है, कभी मेरी कंडीशन क्या है, रॉन्ग भी है तो मैं एक बार तो चलूंगा भैया, ठीक है। वेट मैन, पहले क्या था इनिशियलाइजेशन, तो मैंने आई इक्वल टू 1 को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। फिर डू कीवर्ड आता है, ठीक है, ठीक है, प्रिंटफ हेलो, क्या रहा है, हेलो लेसन, और ये वाइल लूप में क्या आ जाएगा, कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या डाल देता हूँ, आई लेस देन इक्वल टू 10, और ये अब यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी आएगा एज पर द सिंटेक्स प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, 10 बार चला है, 10 बार कैसे चला है चलिए देखते हैं। एक बार चला, फिर आई के इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने आई को क्या कर दिया, 1 से 2 कर दिया, यहाँ पर चेक होगी कंडीशन 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ, एक और बार चलेगा वो, फिर आई के इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 2 से 3 कर देगा, फिर 3 से 4 और 5, ऐसे हेलो प्रिंट होते जाएंगे और होते जाएगा। कितनी बार हेलो प्रिंट हुए चले काउंट करते हैं, एक, फिर दो, फिर तीन, और फिर चार, और फिर पाँच, और फिर अरे छः, और फिर 7, और फिर 8, फिर 9, फिर 10, ठीक है, ये 10 बार हेलो प्रिंट हो गए। बट मैंने क्या कहा था, कभी कंडीशन रॉन्ग भी हुई तो भी ये एक बार तो चलेगा, तो अब एक बार चेक कर लेते, कंडीशन रॉन्ग हुई उसके बाद चलता भी है कि नहीं चलता है, एक बार सर आपने तो बोल दिया लेकिन आपके बोलने से क्या होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए एक बार चल दिया, एक बार हेलो प्रिंट हो गया। डू का मतलब क्या हुआ कि इनने एक बार तो प्रिंट कर दिया, उसके बाद आई के इंक्रीमेंट ऑपरेटर में आई को 1 से क्या कर दिया, 2 कर दिया, यहाँ पर फिर कंडीशन चेक हुई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स और लूप के बाहर। तो डू का मेन पर्पस रहता है कि कभी आपकी कंडीशन रॉन्ग भी है तो वो एक बार तो चलेगा, ठीक है। चलिए एक और प्रोग्राम डू वाइल पे करवा देता हूँ, ठीक है, वो नवा टेबल प्रिंट कराने वाला, ठीक है, एक इंटीजर। और आपका होमवर्क ये रहेगा कि जितने भी प्रोग्राम मैंने वाइल लूप से कराया उसे आपको डू वाइल लूप से करना है, ठीक है। प्रिंट इंटर द नंबर, ठीक है, नंबर को इंटर करा रहे, लेसन स्कैनफ परसेंट डी कोमा में एड्रेस ऑफ नम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा सुनना, कितने परसेंट डी आएंगे, थोड़ी अच्छी टेबल प्रिंट करानी है तो 3% डी लगेंगे, परसेंट डी, परसेंट डी, और फिर क्या आ जाएगा, इक्वल टू परसेंट डी। ये परसेंट डी किसके लिए है, देखिए वाइल लूप में मैंने बहुत अच्छे से टेबल को एक्सप्लेन किया है, आपने कभी वाइल लूप की नहीं देखी है तो प्लीज आप वाइल लूप की पहले वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप डू वाइल पे आएगा, नहीं तो आपको डू वाइल आई होप कम समझ में आएगा, इसलिए मैम इंटू में
आई, और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, चलिए देखते हैं इसको। 5, एक मिनट, अपन ने कंडीशन, हाँ कंडीशन यहाँ पर राइट नहीं की ना, अभी कंडीशन रॉन्ग है, देखिए कंडीशन रॉन्ग है तब भी वो एक बार चल गया है। 5, देखिए ये टेबल प्रिंट हो गई 50 तक। अभी चला कैसे, एक बार एक और बार मैं समझा देता हूँ। मैंने क्या डाला यहाँ पर, 5 डाला, ठीक है। ये जो फर्स्ट परसेंट डी है ये किसके लिए, नम के लिए, तो नम में क्या है 5 है, इंटू परसेंट डी आई, आई क्या है अभी 1 है, इक्वल टू 5 इंटू 1, नम इंटू आई, तो क्या हो गया 5 होता है। फिर आई का इंक्रीमेंट आई को 1 से 2 करेगा, यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। फिर वापस से चलेगा ये लूप, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 2, ये 5 इंटू 2 इक्वल टू क्या होता है 10 होता है, ये वापस से 10 को प्रिंट कर देगा। जब 10 को प्रिंट होगा तो उसके बाद वापस से कंडीशन चेक होगी, ये आई इंक्रीमेंट ऑपरेटर आई को क्या कर देगा 2 से 3 कर देगा, 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। फिर वापस से यहाँ पर चेंज होगा, आई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। वैसे ही क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक आएगा, 10 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। एक और बार चलेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आई 10 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये टेबल प्रिंट हो गई। चलिए एक अच्छे से क्वेश्चन करा देता हूँ स्विच केस से रिलेटेड डू वाइल से ही, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। हम्म, डू वाइल से, और ये लास्ट क्वेश्चन है डू वाइल का, उसके बाद डायरेक्टली फॉर लूप पे आएंगे, ठीक है। क्या करना है, एक इंटीजर कैलकुलेटर ही बना लेते हैं डू वाइल से, ठीक है। ए बी सी, 3 वेरिएबल और एक एक्स के लिए एक्सप्रेशन ले लेता हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। डू कीवर्ड लगाता हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा, प्रिंट एफ इंटर द नंबर, ठीक है, स्लेस एन, स्कैन एफ परसेंट डी, कॉमा में एड्रेस ऑफ एक्स, एक्स के एड्रेस पे वो वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। हम्म, अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर थोड़ा अच्छा से कर देते, बना ही रहे तो थोड़ा अच्छा ही प्रोग्राम बनाते हैं ना। मैं 1 किसके लिए कर लेता हूँ, 1 फॉर एड, फिर 2 फॉर सब्ट्रैक्ट, 3 फॉर मल्टीप्लाई, 4 फॉर डिवाइड, और 5 फॉर एग्जिट, ठीक है, प्लस एन, ठीक है, स्कैन एफ, ठीक है। आइए ये वाला प्रोग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, देखिएगा। अब मैंने क्या कर दिया, स्विच कीवर्ड लिया, स्विच केस आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप स्विच केस की वीडियो देख सकते हैं, मैंने करवाया। केस 1 किस लिए था, ऐड करने के लिए, तो केस 1 फॉर ऐड, ठीक है। प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी स्लेस एन, कॉमा, किस लिए था केस 1 ऐड करने के लिए, तो ये मैंने ऐड कर दिया। और प्रिंट एफ सम इक्वल टू में परसेंट डी स्लेस एन, कॉमा में सी, ठीक है, ब्रेक आ गया, ठीक है। स्विच केस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए स्विच केस में अभी से वापस से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, और मैं बस डू वाइल लूप समझाने के लिए मैं आपको इस स्विच केस से प्रोग्राम बना रहा हूँ। देखिए ऐसे प्रोग्राम कोई भी आपको ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे शायद ही मिलेंगे, इतने सारे प्रोग्राम्स, इसलिए हम भी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपका बस एक ही काम है, आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बस यही काम है आपका, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ सी प्लस प्लस जावा और हम ये सब भी और अच्छे से पढ़ाएं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वल टू परसेंट डी स्लेस एन, और ये क्या आ गया सी आ गया। यहाँ पर इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी नहीं किया क्या, सॉरी, यूजर से इनपुट भी ले लेते, स्कैन एफ परसेंट डी कॉमा में एड्रेस ऑफ ए, कॉमा में एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, वापस अपन क्या करते हैं, ब्रेक लगा देते हैं। अब ये क्या था, केस 2 के लिए था, अब केस 3 में क्या है, मल्टीप्लाई है,
चलो मल्टीप्लाई के लिए इसको मैं वापस से कॉपी कर लेता हूँ। हम्म। अच्छा वो कॉपी नहीं बना। केस थ्री। केस थ्री किस लिए था, मल्टीप्लाई के लिए था। ये मल्टीप्लाई प्रिंट मल्टीप्लाई इक्वल टू परसेंट डी प्लस एन कॉमा में सी, और ये ब्रेक आ गया। अब केस फोर किस लिए था, डिवाइड के लिए था, ठीक है। ये कर लेते हैं कॉपी, और ये ठीक है केस फोर, और ये आ गया डिवाइड, ठीक है। तीन टेप डिवाइड इक्वल टू में परसेंट डी लेस एन कॉमा में क्या आ गया, सी की वैल्यू, ठीक है। स्विच केस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, प्लीज़ आपको कभी स्विच केस नहीं आता तो आप स्विच केस की वैल्यू देख लीजिएगा। और डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट में क्या कर देते हैं, प्रिंटफ, यहाँ पर मैं एग्जिट लगा देता हूँ, एग्जिट, ठीक है। अभी एग्जिट क्यों लगाया समझिएगा। और ये तो स्विच केस का था, ओपन वाइल लूप लगाता हूँ, ठीक है। लूप एक्स लिया ना अपन ने, एक्स नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, फाइव, जब तक मेरा लूप चलना चाहिए, ठीक है। एक बार इसको चला के देखते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। चला, ठीक है चल गया। हम्म। केस कौन सा डालना है, टू डाल देता हूँ मैं, ठीक है। इंटर द वैल्यू ऑफ ये सब्ट्रैक्ट आ गया और वापस से चल रहा है। अब देखो ये समझाता हूँ। मैंने स्विच केस लिया, ठीक है। मैंने एक कैलकुलेटर बनाया है, ठीक है। मैंने डू कीवर्ड लगाया, डू कीवर्ड में ये सब चीज़ें लिखी, प्रिंट एफ और मतलब 1 for 8, 2 for subtract, 3 for ये, और 5 for exit, ठीक है। कि मैं जब भी 5 क्लिक करूंगा मेरा एग्जिट हो जाना चाहिए। जब तक मैं 5 क्लिक नहीं करता मेरा कैलकुलेटर चलते रहना चाहिए, कि वो कैलकुलेटर चलते रहे, ठीक है। केस वन में एडिशन करवाया, केस टू में सब्ट्रैक्शन करवाया, केस थ्री में ये मल्टीप्लिकेशन, और केस फोर में डिवीजन करवाया है, ठीक है। और मैंने एक डिफॉल्ट नाम का, क्योंकि केस फोर है, केस फाइव लिया है क्या, नहीं लिया है। जब भी मैं केस फाइव डालूंगा तब वो डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा और एग्जिट लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। मैंने वाइल लूप में कंडीशन डाल दी। वाइल लूप में कंडीशन क्या डाली, कि जब तक मेरा एक्स किसके इक्वल ना हो जाए, पाँच के इ- पाँच के इक्वल ना हो, जब तक मेरा लूप चलते रहना चाहिए। मैंने अभी सिर्फ वन डाला था, तो वन नॉट इक्वल टू फाइव, कंडीशन ट्रू, एक और बार चलेगा। फिर कभी मान लो मैं टू डालता हूँ, टू नॉट इक्वल टू फाइव, कंडीशन ट्रू, एक और बार चलेगा। थ्री नॉट इक्वल टू फाइव, कंडीशन ट्रू, एक और बार चलेगा। फोर नॉट इक्वल टू फाइव, कंडीशन ट्रू, एक और बार चलेगा। और जैसे ही मैंने फाइव डाला, फाइव नॉट इक्वल टू फाइव, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, एक और बार चलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और बार मैं रन करके बताता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में जाए। मैंने केस वन लिया, इंटर ये इसने मुझे इसका क्या कर दे दिया, एक मिनट, ये क्या हो गया, चलो केस वन, अच्छा ये सम आ गया, ठीक है। फिर एक काम करता हूँ मैं, केस टू ले लेता हूँ, ये सब्ट्रैक्ट आ गया इसका, ठीक है। फिर एक काम करता हूँ, केस फोर ले लेता हूँ। आप देखिए इसमें कितनी भी बार इस कैलकुलेटर को चला सकते हैं। जैसे ही आप फाइव डालेंगे, फाइव एग्जिट, क्यों, क्योंकि फाइव नॉट इक्वल टू फाइव, कंडीशन फॉल्स, ये लूप के बाहर, ठीक है। ये डू वाइल लूप में ऐसे भी आप इस डू वाइल लूप को कर सकते हैं। मैंने आपको डू वाइल लूप का बहुत अच्छे प्रोग्राम बताया। कभी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।